राजमा खाना तो सभी को पसंद होता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप फटाफट बना भी सकते हैं और ये आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा को ओवरनाइट के लिए भिगा के रखा हुआ था। इसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिया। 2 छोटे साइज के टमाटर और 2 छोटे साइज की प्याज डाल देते हैं, जिसे आपको ज्यादा नहीं काटना है, बस ऐसे ही 2 पीसेस में काट के रख देना है। 2 हरी मिर्ची डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही में डाल देते हैं लहसुन। 6 से 7 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियां ली हैं। इसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। तो लगभग यहाँ पे हम 1 गिलास से ज्यादा पानी डाल देते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है या फिर घी भी डाल सकते हैं। हल्का सा ऑयल डालने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि राजमा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। पानी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है क्योंकि इसमें हमें 4 से 5 सीटियां लगानी है, तो पानी इसमें ज्यादा लगेगा। इसके बाद इनको अच्छे से मैंने मिक्स किया और सीटी लगा लेते हैं। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, गैस को चालू कर देते हैं और 4 से 5 आपको सीटियां लगा लेनी है मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं लगाएं। इसके बाद हम ढक्कन तब खोलेंगे जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, पानी ज्यादा नहीं बच रहा है, पानी काफी कम है और जितनी भी हमने चीजें डाली थी जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, सब इसमें मिक्स हो चुका है, बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। ये देखिए मैं यहाँ पे अदरक निकाल ले रही हूँ क्योंकि ये इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है, इसका फ्लेवर आ चुका है। आप देखिए राजमा हमारा अच्छे से तैयार है उबल के। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मसाला तैयार करना है। तो एक छोटे साइज का मीडियम साइज का टमाटर ले लें, इसमें मैंने अदरक डाल दी है जो मैंने राजमा से निकाली थी, और 1 चम्मच दही डाल के इसको पीस लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब राजमा के लिए तड़का लगा लेते हैं। तो गर्म तेल में हमें डाल देनी है 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें और जीरा भी डाल देते हैं साथ ही में, और हींग डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं 1 तेजपत्ता को टुकड़े करके डाल दें। इसके बाद आपको पेस्ट डाल देना है जो हमने तैयार किया था टमाटर का। तो सारे पेस्ट आपको डाल देना है और इसको भून देना है अच्छे से। पेस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेगा भूनने में, थोड़ा सा ही पेस्ट है तो ये जल्दी भून जाएगा। इसे मैंने पहले चलाया, उसके बाद इसमें मसाले डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा थोड़ा सा, साथ ही में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डाल देते हैं कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर। गरम मसाला भी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं जीरा पाउडर। इनको आपको पहले चला देना है, हल्का सा भून देना है। इसे अच्छे से चला देने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हमें जितने भी मसाले डाले हैं हम इन्हें भून सके। तो जरा सा पानी डाल दे और इसे एक बार चला देते हैं और आपको इसको भून लेना होगा। तो 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छे से भून चुका है, तेल जो है सेपरेट हो चुका है। इसके बाद आपको राजमा डाल देना है बॉईल किया हुआ। राजमा में जितनी भी चीजें थी जैसे टमाटर, प्याज, सब कुछ इसी में है, और पानी भी जितना है आपको सारा ही डाल देना है इसमें। इसके बाद अलग से हम पानी और डाल देते हैं। तो 2 कप पानी और डालेंगे, फिर इसमें नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। राजमा को हमें कढ़ाई के अंदर ढक के पकाना होगा। आप चाहे तो जो हमने तड़का तैयार किया था वो कुकर में डाल सकते हैं और कुकर में 1-2 सीटी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे 10 मिनट के लिए कढ़ाई में पका लिया है। आप देखिए राजमा हमारा तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे ही आप इसे रख सकते हैं। ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं और राजमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अभी इतना गर्म है जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, रखने से ये काफी गाढ़ा और एकदम से बिल्कुल राजमा वाला जो लाल कलर होता है ना वैसा हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो आप इस तरीके से एक बार राजमा जरूर बनाएं, आपका राजमा एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा खाने में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।